कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में 7 सूरज एक साथ उगेंगे और पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सचमुच भविष्य की चेतावनी। आपने पहले भी कलयुग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वही रहस्य बताने वाले हैं जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताए थे। ऐसे संकेत जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे पांडवों को वो श्री कृष्ण ने कौन सी विचित्र परीक्षाओं से गुजारा, इन अनुभवों का कलयुग से क्या संबंध है और वो 5 खतरनाक संकेत जिनके बाद इस सृष्टि का अंत निश्चित है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वो सच मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हमारे ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु कुल 4,32,000 वर्ष मानी गई है। इसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। महाभारत युद्ध के उपरांत द्वापर युग के समाप्त होते ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान समय में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी करीब 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन पवित्र ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव के आचरण और इस युग के अंत के भयावह संकेतों का विस्तृत वर्णन है, जो हमें आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत और सतर्क करते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है। वह युद्ध जिसने पूरे आर्यवर्त को हिला के रख दिया। लाखों शव धरती पर बिखरे पड़े हैं, महल वीरान हो गए हैं, खून से सनी मिट्टी अब भी चुपचाप इतिहास लिख रही है। इस युद्ध ने हर परिवार को तोड़ दिया, हर घर में शोक की लहर दौड़ी हुई थी। लेकिन इसी युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठते हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, राज्य व्यवस्थित है, प्रजा राहत की सांस ले रही है और युद्ध की गूंज भी धीरे धीरे धूमिल होने लगी। मगर भीतर ही भीतर युधिष्ठिर का मन अशांत रहने लगता है। उनके चेहरे पर एक ऐसी चिंता साफ झलक रही थी जैसे कोई तूफान उनके दिल में पल रहा हो। वे बार बार सोचते हैं, द्वापर युग समाप्त हो चुका है, परंतु अब जो आने वाला है वह युग है कलयुग। उस युग में मानव कैसा होगा, धर्म का स्थान क्या होगा, सत्य और न्याय की स्थिति क्या होगी। उनका मन इन प्रश्नों से बोझिल होकर के युधिष्ठिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाते हैं। सभा में पहुंचते ही अर्जुन कहते हैं, भैया आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या कोई शत्रु हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है? आप जल्दी बताइए, मैं अभी उसका नाश कर देता हूँ। युधिष्ठिर गहरी सांस लेते हैं और धीमे स्वर में कहते हैं, अर्जुन, मुझे किसी बाहरी शत्रु का भय नहीं है। मेरा डर उस युग से है जिसे हम कलयुग कहते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर के सभा में सन्नाटा छा गया। भीम और गंभीर स्वर में बोले, आपकी चिंता सुनकर हमारे मन भी अधीर हो उठे हैं। आखिर ऐसा कौन सा संकट है जो युद्ध से भी बड़ा है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाइयों, ये संकट बाहर ही नहीं बल्कि भीतर से उठेगा। कलयुग का आगमन हो चुका है। मैंने सुना है कि इस युग में धर्म खोखले हो जाएंगे, लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य का गला घोट देंगे, रिश्तों की पवित्रता मिट जाएगी और मनुष्य पाप को ही अपना जीवन मान लेगा। यही विचार मेरी आत्मा को डरा रहा है। नकुल और सहदेव जो हमेशा संयमित रहते थे, वे भी व्याकुल हो उठे। सहदेव ने धीरे से कहा, यदि ऐसा है तो हमें इस अंधकार में भविष्य का उत्तर खोजने ही होंगे, वरना ये भय तो हमें चैन से जीने ही नहीं देगा। अर्जुन ने तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, भैया, युद्ध में तो शत्रु सामने होता है, हम उसे देखकर भिड़ सकते हैं, पर यह संकट तो अदृश्य है, इससे कैसे लड़ा जाए? तभी युधिष्ठिर ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही दे सकते हैं, वो है सर्वज्ञानी श्री कृष्ण, जो स्वयं समय के भी स्वामी हैं। यदि कोई हमें कलयुग का रहस्य बता सकता है तो केवल वो ही बता सकते हैं। पांडव एक सुर में बोले, तो फिर देर किस बात की, चलिए हम द्वारिका चलते हैं। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, पांडवों की यात्रा द्वारका की ओर, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका इंतजार कर रहे हैं। पांडव जब द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया।
जब भाई उनके चरणों में झुके और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी चिंता विस्तार से बताई, हे केशव, द्वापर युग समाप्त हो चुका है, अब कलयुग का आरंभ होने वाला है। हम जानना चाहते हैं कि इस युग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, धर्म और सत्य का क्या होगा। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। सत्य को समझने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। वहाँ घने और रहस्यमय वन है, उनमें तुम्हें कुछ विचित्र दृश्य दिखेंगे। उन दृश्यों में कलयुग के गहरे रहस्य छुपे हैं। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, हमें वहाँ क्या करना होगा? तो भगवान बोले, बस ध्यान से देखना और अनुभव करना, फिर लौट के मेरे पास आना और अपने अनुभव सुनाना, तभी मैं तुम्हें कलयुग की सच्चाई विस्तार से बताऊंगा। अगले ही दिन वे अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर जाने लगे। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो भविष्य की आहट उनके कानों में फुसफुसा रही हो। वन की गहराई में कदम रखते ही माहौल बदल गया। हर दिशा में रहस्य छिपा था। पांचों भाई अलग अलग मार्गों पर बढ़े, इस आशा में कि उनके सामने कलयुग की झलक प्रकट होगी। युधिष्ठिर अकेले एक घने अंधकारमय वन में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झाड़ियों की खामोशी और रहस्यमय वातावरण था। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। सामने एक विशालकाय हाथी खड़ा था, पर यह साधारण हाथी नहीं था। उसकी दो सूंडें थी। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों में से एक साथ पेड़ों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति असीम थी। जमीन कांप रही थी, पेड़ जड़ों समेत बाहर आ रहे थे और उसके कदमों से पूरा वन थर्रा रहा था। युधिष्ठिर ठिठक गए। उनके मन में प्रश्न उठा, प्रकृति ने कभी ऐसा हाथी नहीं बनाया, तो ये कैसा संकेत है? उन्होंने ध्यान से देखा। हाथी शक्तिशाली था, पर उसकी आंखों में क्रोध और लालच की आग जल रही थी। वह बिना कारण के पेड़ों को नष्ट कर रहा था, मानो विनाश ही उसका धर्म हो। युधिष्ठिर के हृदय में चिंता गहराने लगी। उन्होंने सोचा, क्या ये दृश्य अपने आने वाले युग के शासकों का प्रतीक है, जो धर्म का मुखौटा पहनकर जनता का शोषण करेंगे और जो एक हाथ से सेवा का दिखावा करेंगे और दूसरे हाथ से जनता को लूटेंगे। उनकी आत्मा कांप उठी। उस दृश्य ने उन्हें भीतर से विचलित कर दिया। उन्हें स्पष्ट लगा कि ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भविष्य का गूढ़ संकेत है। भारी मन और गहरी सोच के साथ युधिष्ठिर लौट पड़े, ताकि ये रहस्य श्री कृष्ण भगवान के सामने रख सकें। दूसरी ओर अर्जुन अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक हरे भरे और शांत वन में पहुंचे। यहाँ का वातावरण अन्य जगहों से भिन्न था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों से छनकर आती धूप किसी तपोवन जैसी लग रही थी। क्षण भर तो अर्जुन को लगा मानो कि वो कोई दिव्य लोक में आ गए हों, लेकिन तभी उनकी नजर एक अद्भुत पक्षी पर पड़ी और वे ठिठक गए। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके विशाल पंखों पर वेदों की ऋचाएं अंकित थी, जैसे पूरा शास्त्र उसके शरीर पर लिखा गया हो। दृश्य इतना चमत्कारी था कि अर्जुन श्रद्धा से भर उठे। वे सोचने लगे, यह तो ज्ञान और धर्म का सजीव प्रतीक है। मगर अगले ही पल उनका हृदय दहल गया। वही पक्षी जिसके पंखों पर वेदों से सुशोभित थे, एक मृत पशु के सर पर झपट पड़ा और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगा। यह देखकर अर्जुन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वे सोचने लगे कि कैसा विरोधाभास है। जहाँ ज्ञान होना चाहिए वहाँ घृणित आचरण है, जहाँ वेदों की वाणी गूंजनी चाहिए वहाँ हिंसा और पाप दिखाई दे रहा है। अर्जुन का वीर हृदय भी अब इस दृश्य से व्याकुल हो गया था। उन्होंने समझा कि ये तो कलयुग का ही संकेत है। विद्वान कहलाने वाले लोग ज्ञान तो धारण करेंगे, पर उनका आचरण अपवित्र होगा। वे धर्म के नाम पर स्वार्थ साधेंगे और सत्य को भुला देंगे। गंभीर मन से अर्जुन ने इस अनुभव को अपने हृदय में संजोया और आगे बढ़े, ताकि लौटकर भगवान कृष्ण को बता सके। इधर भीम भी अपने मार्ग पर बढ़ते हुए एक विशाल चारागाह पर पहुंचे। दूर दूर तक हरी हरी घास फैली थी। गायों के झुंड शांति से चल रहे थे और हवा में एक सुकून भरी गंध थी। भीम ने गहरी सांस ली और सोचा, ये तो सुख और ममता का स्थान प्रतीत होता है। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़े और उनकी नजर एक विचित्र दृश्य पर ठहर गई।
एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा नन्हा और नाजुक था। सामान्यतः माँ अपने बच्चे को चाटकर उसका स्नेह जताती है, उसे जीवन का पहला स्पर्श देती है, पर यहाँ दृश्य उल्टा था। वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से और बार बार चाट रही थी कि उसकी नन्ही त्वचा छिल गई। वह लहूलुहान हो गया। बछड़ा दर्द से करा रहा था, पर गाय अपनी ममता में अंधी होकर उसे घायल किए जा रही थी। ये देख करके भीम का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, ममता तो जीवन का आधार है, पर जब वही ममता अति हो जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। ये कैसा संकेत है? भीम ने गहराई से अनुभव किया कि ये दृश्य कलयुग की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले समय में माता पिता अपने बच्चों को इतना बांधेंगे, इतना संरक्षण देंगे कि आत्मनिर्भर ही नहीं हो पाएंगे। उनका स्नेह बच्चों की स्वतंत्रता और क्षमता को दबा देगा। भीम का पराक्रमी मन भी इस दृश्य से भारी हो गया। उन्होंने बछड़े की व्यथा को कलयुग की पीढ़ियों का प्रतीक मानकर हृदय में अंकित कर लिया और आगे बढ़ गए। अब सहदेव भी अपने मार्ग पर चलते हुए एक शांत और रहस्यमय स्थान पर पहुंचे। वहां उन्हें 7 कुएं दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, साफ और चमकदार, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह खाली था। सहदेव कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उन्हें यह दृश्य विचित्र लगा। क्यों सबसे गहरा कुआं खाली है जबकि बाकी सब भरे हुए हैं? उन्होंने सोचा, क्या ये संकेत है कि लोग बाहर से संपन्न और समृद्ध दिखेंगे, लेकिन उनके भीतर दया, करुणा और सच्चाई का अभाव होगा? ये विचार उनके हृदय में उतर गया। दूसरी ओर नकुल पर्वतीय मार्ग से गुजर रहे थे। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ एक पहाड़ी क्षेत्र था। अचानक उन्होंने देखा, एक विशाल शिला ऊपर से लुढ़क रही है। उसकी गति इतनी तेज थी कि रास्ते में आते बड़े बड़े वृक्ष जड़ों समेत उखड़ते चले गए। नकुल स्तब्ध रह गए। ये विनाश देखकर उनके भीतर बेचैनी फैल गई। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। वही विशाल शिला जो बड़े वृक्षों को गिरा रही थी, नीचे छोटे से पौधे के सामने आकर अचानक रुक गई। नकुल ने अविश्वास से आंखें मली। ये कैसे संभव था कि छोटा सा पौधा उस भयंकर चट्टान को रोक दे? ये समझ गए कि संकेत कलयुग का है। कलयुग में शक्ति, धन और साम्राज्य मनुष्य को बचा नहीं पाएंगे, परंतु ईश्वर का नाम और सच्ची भक्ति भले ही छोटी और नाजुक लगे, सबसे बड़ी विपत्ति को भी रोक सकती है। दोनों भाइयों ने अपने अनुभव दिल में संजोए और वापस लौटने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सभी भाई उनके चरणों में झुके और फिर क्रम से अपने अपने देखे हुए रहस्यमय दृश्यों को सुनाने लगे। युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले हाथी का वर्णन किया, अर्जुन ने वेदों से सजे पक्षी का, भीम ने ममता से घायल बछड़े का, सहदेव ने 7 कुओं का और नकुल ने उस विशाल शिला का। सब कुछ सुनकर के भगवान कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, ये सब संकेत आने वाले युग के हैं। 2 सूंड वाला हाथी बताता है कि शासक दुमुखी हो गए। वे एक हाथ से धर्म का दिखावा करेंगे और दूसरे हाथ से प्रजा का शोषण करेंगे। अर्जुन का पक्षी बताता है कि विद्वान लोग ज्ञान का आडंबर तो करेंगे, पर आचरण में भ्रष्ट होंगे। वेदों को पढ़ेंगे, परंतु स्वार्थवश अधर्म का पालन करेंगे। भीम की गाय दिखाती है कि ममता जब अति हो जाए तो वह बच्चे की स्वतंत्रता को छीन लेती है। कलयुग में माता पिता स्नेह के नाम पर संतानों को बांधेंगे और उनकी क्षमता को कुंठित कर देंगे। सहदेव के कुएं इस बात का प्रतीक हैं कि लोग बाहर से संपन्न होंगे पर भीतर से सूखे रहेंगे। करुणा, प्रेम और सत्य का अभाव होगा। और नकुल का दृश्य यही सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, केवल ईश्वर का नाम और भक्ति ही उसे रोक सकती है। श्री कृष्ण भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, कलयुग में धर्म कठिनाई से टिकेगा पर पूरी तरह मिटेगा नहीं। जो सच्चे मन से भगवान को स्मरण करेगा वही सबसे बड़ी विपत्ति से बचेगा। श्री कृष्ण की व्याख्या सुनकर के पांडव गहरे विचारों में डूब गए। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, यदि ये सब कलयुग में होगा तो इसका अंत कैसा होगा? क्या सृष्टि यूं ही चलती रहेगी? भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, इसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे
तब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा। उनके 5 मुख्य संकेत होंगे जिन्हें देखकर कोई भी समझ जाएगा कि प्रलय समीप है। उन्होंने पहला संकेत बताया कि मानव की आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। बच्चे 12 वर्ष की उम्र में बूढ़े दिखने लगेंगे। स्त्रियां अल्प आयु में संतान उत्पन्न करेंगी और इतनी कमजोर होंगी कि उनका पालन न कर पाएंगी। समाज बीमार और कुपोषित हो जाएगा। दूसरा संकेत है पतिव्रता स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। रिश्तों में निष्ठा और पवित्रता खत्म हो जाएगी। लोग केवल स्वार्थ और वासना के लिए ही संबंध बनाएंगे। तीसरा संकेत वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। गायों की पूजा नहीं होगी, वे केवल मांस और दूध के लिए पाली जाएंगी। भोजन दुर्लभ होगा और लोग मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। चौथा संकेत वर्षा कम हो जाएगी, अनाज ना के बराबर उगेगा और लोग भूख से तड़पेंगे और आपसी हिंसा बढ़ेगी। और पांचवा सबसे भयावह संकेत 7 सूर्यों का उदय होगा। उनकी ज्वाला से पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। फिर 100 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी और सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। यही प्रलय है। श्री कृष्ण रुके और बोले, लेकिन याद रखो ये अंत ही एक नई शुरुआत होगी। भगवान कृष्ण के मुख से प्रलय का वर्णन सुनकर के पांडव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, परंतु उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ विनाश हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? क्या सृष्टि का अंत यही होगा? श्री कृष्ण भगवान ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं धर्मराज, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचकर प्रलय में बदल जाएगा, तब सृष्टि का शुद्धिकरण होगा। उसके बाद परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि रचेंगे जहां धर्म, सत्य और भक्ति का पुनर्जन्म होगा। उन्होंने आगे कहा, नई सृष्टि में वही जीव जन्म पाएंगे जिन्होंने कलयुग में भी धर्म का पालन किया, सत्य को थामा और ईश्वर का स्मरण किया। वही आत्मा इस चक्र में पुनः अवसर पाएंगी। इसीलिए याद रखो, युग चाहे कोई भी हो, मनुष्य के पास हमेशा एक ही विकल्प होता है, धर्म का मार्ग चुनना या अधर्म का। जो धर्म थाम लेता है उसे कोई प्रलय डिगा नहीं सकती। पांडवों के हृदय में शांति उतर आई। अब उन्हें समझ आ गया कि कलयुग भय का नहीं बल्कि एक कसौटी है जहां हर आत्मा की परीक्षा होती है। कलयुग भले ही लंबा है और कठिन भी, लेकिन भगवान ने हमें यही संदेश दिया कि अगर हम सच्चाई और भक्ति को थामे रखें और भगवान का नाम जप करते रहें तो हर संकट को पार कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं उस राह को चुनने के लिए? अगर आपको कलयुग की ये बातें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई लगती हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।